इस वक्त डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद हैं, इंडस हॉस्पिटल के सीईओ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी साहब आपके वक्त का। सर, कराची की सिंध की सूरत हाल बताई जा रही है कि कदरे बेहतर है सिचुएशन आपके हॉस्पिटल और बाकी जो आप क्योंकि खुद तमाम तर चीज़ों को देख भी रहे हैं कोविड के हवाले से, तो सर यहाँ क्या सिचुएशन है सिंध में? डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, आप सवाल मैं ये करना चाह रहा था कि पंजाब एजीके और केपीके को कहा जा रहा है कि हब बना हुआ है, लेकिन शुक्र है कि सिंध के अंदर सिचुएशन बेहतर है। सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची, वहाँ पर कंट्रोल है सूरत हाल, तो यहाँ पर क्या वजूहात हैं और अगले आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन देख रहे हैं सर आप? देखिए, हमको अगर अभी कंट्रोल वजूहात वही है कि ये जो है ना यूके वेरिएंट, ज्यादातर लोग वहीं से जहलम में, एजेके में और पंजाब में आए हैं और उनकी वजह से फैला है। और वो बहुत, ये एक्चुअली यूके वेरिएंट जो है बहुत तेजी से फैलता है, तकरीबन 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। अभी कराची नहीं पहुंचा है, लेकिन ये रुकेगा नहीं, इसलिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है सबको, जो मास्क का इस्तेमाल करना और जो सोशल डिस्टेंसिंग रखना और उसके बाद गैर जरूरी मजलिस। और मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों को अगर जो उन्होंने बाकी जगहों पे की है तो अभी यहाँ पर भी कर देना चाहिए। तो आप समझते हैं सर कि सिंध में और कराची में ख़ास तौर पर कोई लॉकडाउन की सूरत हाल, कुछ ज़्यादा सख्ती SOPs की, कुछ जुर्माने के मामला होने चाहिए, क्योंकि हमारा तो शहर सबसे बड़ा शहर है। SOPs पे तो डेफिनेटली सख्ती करनी चाहिए, उसके ऊपर सबको सख्ती से अमल कराना चाहिए, उसके ऊपर कोई छूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो और वही एक तरीका है जिससे हम इस फैलाव को रोक सकते हैं, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और मैं, आप मीडिया भी बार बार कह रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जो है ना SOPs पे अमल करें, क्योंकि एक दफ़ा अब जो हालात देख रहे हैं वहाँ पर, और ये क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है ना इस वायरस की, किसी वक्त भी, आज वहाँ कल वहाँ नॉर्मल थे, मतलब 2 हफ्ते पहले वहाँ नॉर्मल हालात थे, आज वो इस हालात में पहुँच गए हैं कि हॉस्पिटल भर गए हैं उनके, और अल्लाह ना करे कि जी वो और ज़्यादा फैले और उसके बाद वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो पहले से प्रिएम्प्टिव मेजर लेना बहुत जरूरी है। जब सर पे पड़ जाए और उसके बाद लेना रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, पहले से तैयारी करनी चाहिए इस चीज़ की। बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला है जो डॉक्टर अब्दुल बारी हमें बता रहे हैं कि ये पहले से इस चीज़ को कंट्रोल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, पिछली बार हमने देखा कि हॉस्पिटल्स भर गए, आपके पास कुछ जगह नहीं बच रही थी, मरीज़ आ रहे थे। अब सिचुएशन क्या है कि हमने 1 साल में कदरे कुछ बेहतर हुए हैं, हमारे पास कैपेसिटी कुछ बड़ी है, या खुदा न खास्ता अगर वैसी ही सूरत हाल पिछले जून जैसी होती है तो हम कहाँ पर खड़े होंगे सर? नहीं, डेफिनेटली जो पहली वेव के बाद जो केसेस कम हुए थे, जुलाई अगस्त में पूरे मुल्क में कैपेसिटी बढ़ाई गई थी और काफ़ी चीज़ें सिंध में भी काफ़ी बढ़ी थी। और उस वक्त इस वजह से इस वक्त जो सेकेंड वेव के ऊपर भी इतने ज़्यादा हालात नहीं हुए थे कि लोगों को बेड ना मिल रहा हो। अब थर्ड वेव में भी अभी पाकिस्तान के हालात तो ये है कि 10% बेड्स जो है ना ऑक्यूपेंसी पे हैं, इस पर 90% इस वक्त भी खाली हैं, वो अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह करे और मेरी दुआ है कि पंजाब के भी हालात अच्छे हों, पूरा पाकिस्तान से निकले, अगर पूरी दुनिया इस वबा से निकले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद है। यकीनी तौर पर डॉक्टर साहबान भी ये कह रहे हैं कि एहतियात कीजिए, खुदा न खास्ता हम वैसी सिचुएशन में आए तो हमारे लिए फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पेशावर, जहां कहा जा रहा है कि KPK इस वक्त हब बना हुआ है, वहां सूरत हाल भी जान लेते हैं और क्या SOPs पर अमल दरामद लोग कर रहे हैं या नहीं। सारे काम हुकूमतों के करने के नहीं हैं। मोहम्मद नुमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है KPK में इस वक्त? जी, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये तादाद रोज़ाना की अगर हम बात करें तो 1000 का हिस्सा टच करने के करीब है। और अभी तक सूबे में 2300 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 85,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद भी 74,000 से ज़ायद है। कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, इसी वजह से हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जुम्मा और हफ्ते को पेशावर समेत मुख्तलिफ अजला में बाज़ार बंद होते हैं, 10 अजला में तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट्स और होटल हैं वहाँ पर बैठने पर पाबंदी आयद की गई है, कोई वहाँ पर बैठकर खाना नहीं खा सकता, सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्क जो हैं वो भी बंद किए गए हैं। लोगों की अगर हम बात करें, हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद की
का मुतालबा किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग इन SOPs पर अमल नहीं। ताहम कोरोना की वजह से गरीब लोगों को इस महंगाई के दौर में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, हम एक कुछ मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि कोरोना की वजह से आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? मुश्किलात है, बाजार बंद है, मजदूरी नहीं है, आटा महंगा, चीनी महंगी, और ये सब मुश्किलात है ना। घर किराए का है, मकान किराए का है, कुछ भी नहीं मिलता है। इधर पुल पर बैठे हैं, मजदूरी नहीं है। आप ये बताएं, कब से मजदूरी के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मजदूरी क्यों नहीं मिल रही? सुबह से आए हुए हैं और मजदूरी का बस यही मसला है कि बस वो काम मिलता ही नहीं है। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस ठीक है, मोहम्मद नुमान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। KPK में एक तो सूरत हाल बढ़ रही है मुस्बत केसेस की, जिसमें अमवात का सिलसिला भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो गरीब लोग हैं वो मार्केट्स और लॉकडाउन की वजह से मजदूरी उनके अब नहीं मिल रही है, ये भी एक मसला खड़ा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।